डॉन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि भारतीय जांच एजेंसियां की जो टीम है वो किसी भी वक्त छोटा राजन को लेकर भारत के लिए उड़ान भर सकती है। डॉन का काउंटडाउन दिखाने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। छोटा राजन ने बाली में एक बड़ा बयान दिया है। मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहा है कि मुंबई पुलिस के कुछ लोग दाऊद के साथ मिलकर काम करते हैं। इतना ही नहीं, छोटा राजन ने यह भी आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने उस पर काफी अत्याचार किए हैं और उसने एक बार फिर कहा है कि वो दाऊद से नहीं डरता। आप कहा कि जाएंगे, इंडिया जाएंगे आप? बॉम्बे पुलिस ने मेरे पर बहुत अत्याचार किया है। तो दिल्ली सरकार शुड भी वो नजरिया से देखते हुए मेरे साथ न्याय करे। अन्याय मुंबई में डर है आपको? मुंबई में डर है राजन? मुंबई में डर है आपको? मुंबई में कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर काम। दाऊद से मिले हुए पुलिस वाले, मुंबई पुलिस वाले, कुछ पुलिस वाले और नेता लोग भी मिले हुए। क्या नेता लोग भी मिले हुए? पॉलिटिशियन और मैं हमेशा जिंदगी भर लड़ता रहूंगा टेररिज्म के आगे, दाऊद के आगे। राजन आप अभी तक कि आप दाऊद से डरते हैं क्या? सही बात है। मैं कोई दाऊद से डरता नहीं। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में मैं कोई दाऊद से डरता नहीं। आप रह कहाँ रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में। राजन आप दिल्ली जाना चाहिए? राजन आप दिल्ली जाना चाहिए? बहुत मुकदमे जहाँ सरकार मुझे रखे राजन मेरे से अन्याय नहीं। राजन मुकदमे बहुत ज्यादा भारत वापस जाने में अच्छा लगे। राजन 70 मुकदमे हैं। वो सब फॉल्स मुकदमे है, सारे फॉल्स है। ओके। अब आपको दिखाते हैं डॉन के काउंटडाउन की पूरी कहानी। छोटा राजन की गिरफ्तारी से इन दिनों पाकिस्तान में खलबली मच गई है, क्योंकि छोटा राजन कह चुका है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की पनाह में है। इसके बाद पाकिस्तान ने दाऊद को बचाने के लिए चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया। कौन छुपा रहा राजन? कौन छुपा रहा था? छोटे डॉन के इस बड़े धमाके की गूंज से पाकिस्तान हिल गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक नया चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है और इसका नाम है दाऊद बचाओ अभियान। पाकिस्तान अब दाऊद इब्राहिम को बचाने की मुहिम में जुट गया है, ताकि दाऊद इब्राहिम की कोई भी जानकारी लीक न हो पाए, ऐसे सबूत न मिल पाए जो इस बात पर मुहर लगा दें कि दाऊद पाकिस्तान की पनाह में है। दाऊद इब्राहिम को बचाने के लिए पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है। डॉन छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की सुरक्षा बढ़ा दी है और कराची और इस्लामाबाद के घर पर बड़ी संख्या में पाकिस्तान आर्मी लगा दी गई है और उसकी सुरक्षा में स्पेशल कमांडो फोर्स तैनात की गई है। और पाकिस्तान को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि इंडोनेशिया और भारतीय मीडिया के सामने छोटा राजन ने ये कबूलनामा पढ़ दिया। उसके साथ लड़ते रहा हूँ तो लड़ते रहूंगा जिंदगी भर। ये तो पहले से पता था कि दाऊद कराची की कोठरियों में महफूज बैठा है, लेकिन छोटा राजन ने इस बात पर मुहर लगा दी तो पाकिस्तान डर गया। इसके बाद शुरू हो गया पाकिस्तान का दाऊद बचाओ अभियान। पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को नजरबंद कर दिया है। उस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। दाऊद को ISI को अब इस बात का ब्यौरा भी देना पड़ रहा है कि उसने दिन में किस किस से बात की। दाऊद को फोन पर 2 मिनट से ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि 3 मिनट बात करने पर लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। दाऊद को रात में अपना सैटेलाइट फोन, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान ISI के अधिकारियों को देना पड़ता है। साथ ही उसके घरों के आसपास 4 सुरक्षा घेरे बना दिए गए हैं। इस घेरे में अब ISI के टॉप अफसर सहित करीब 5 लोगों की टीम और शामिल कर दी गई है। नहीं, उसकी सुरक्षा तो छोटा राजन की गिरफ्तारी से पहले ही हो गई थी, क्योंकि छोटा राजन की गिरफ्तारी तो अभी हुई है। उससे तकरीबन 1-2 महीने पहले ही हिंदुस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को चेतावनी दे दी थी, दुनिया को कह दिया था। दरअसल पाकिस्तान नहीं चाहता कि छोटा राजन की निशानदेही और उसकी दी गई जानकारी के आधार पर भारत को कुछ ऐसे सुराग हासिल हो पाएं जिसके जरिए ये साबित हो सके
कि दाऊद पाकिस्तान की पनाह में है। अगर भारत को ऐसे ठोस सबूत मिलते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह पाकिस्तान के लिए किरकिरी साबित होगा। इसलिए दाऊद के मोबाइल फोन सिग्नल से लेकर उसके टीवी कनेक्शन तक पर निगरानी कर दी गई है। आज तक ब्यूरो। भारत भी इस बात से वाकिफ है कि छोटा राजन दाऊद के बारे में बहुत कुछ जानता है और उसकी पाकिस्तान में मौजूदगी के पुख्ता सबूत सौंप सकता है। इसलिए छोटा राजन को भारत लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उसकी कोर्ट में पेशी भी हो चुकी है। अगले 2-3 दिन में छोटा राजन के भारत लाए जाने की उम्मीद है। छोटा राजन 93 के धमाकों से पहले तो दाऊद का दोस्त था, लेकिन उसके बाद जो अदावत ठनी है वो जानलेवा है। छोटा राजन किसी भी कीमत पर दाऊद से बदला लेना चाहता है और इसीलिए वो आज भी कहता है कि उसकी जंग जारी है। दाऊद के बारे में उसके साथ लड़ते रहा हूँ तो लड़ते रहूंगा जिंदगी भर। तो आपने सुना कि छोटा राजन ने साफ कहा है कि वो लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा दाऊद गैंग के खिलाफ। और इस समय अंदर उसको ले जाया गया है जहां पर भारत की टीम आई है पूरी पूछताछ के लिए। यहाँ पर हो सकता है, संभावित है कि उससे पहले कोई प्राथमिक पूछताछ की जाए। भारतीय एजेंसियां भी मानती हैं कि दाऊद के बारे में छोटा राजन बहुत अहम जानकारी दे सकता है, इसीलिए उसे भारत लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सोमवार को छोटा राजन को बाली की एक अदालत में पेश किया गया। इंटरपोल के कानून के तहत वो इस समय बाली पुलिस को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोहन कुमार ही राजेंद्र सदाशिव निखलजे आलियस छोटा राजन है और उसकी भारत को खास जरूरत है। छोटा राजन भारतीय जांच एजेंसियों के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है। उसके पास से जब्त किए गए उसके लैपटॉप और मोबाइल फोन में दाऊद के बारे में अहम जानकारियां होने की पूरी उम्मीद है। दरअसल छोटा राजन दाऊद के पाकिस्तान के ठिकानों, उसके नेटवर्क और उसकी आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दे सकता है। छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद सरकार को उम्मीद है कि दाऊद के खिलाफ पाकिस्तान को सौंपे गए डोजियर में जो दावे किए गए हैं उन्हें और मजबूती मिलेगी। माना जाता है कि अब तक छोटा राजन एजेंसियों को अपने मन मुताबिक खबरें देता रहा है, लेकिन पहली बार उससे आमने सामने पूछताछ होगी। उम्मीद है कि पूछताछ में वो दाऊद के बारे में ज्यादा जानकारी दे सकता है। छोटा राजन की जानकारी के आधार पर ही पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पक्ष और मजबूत होगा और इसीलिए छोटा राजन को जल्द भारत लाकर पूछताछ की तैयारी है। पाकिस्तान हमको ये इनको हैंडओवर नहीं करता तो इंडिया विल गो फ्लैट आउट इनको ख़त्म करने के लिए। और इसमें तकरीबन 1 महीना पहले अमेरिका ने कहा था हिंदुस्तान की हर प्रकार से मदद करेगा हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को ढूंढने में और उसको निकालने में, खत्म करने में। फिलहाल छोटा राजन बाली में है, लेकिन उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर छोटा राजन भारत की जांच एजेंसियों की गिरफ्त में होगा और इसी के साथ पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम पर भारत की घेरेबंदी थोड़ी कसने की उम्मीद है। आतिर खान, बाली, आज तक। छोटा राजन इस समय दाऊद और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अहम औजार बन गया है, इसलिए उसकी जान को खतरा पहले भी ज्यादा हो गया है। ऐसे में भारत लाए जाने के बाद छोटा राजन की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि दाऊद गैंग और पाकिस्तान उसका बाल भी बांका न कर सके। इस हकीकत से दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान भी वाकिफ हैं कि छोटा राजन दाऊद के बारे में बहुत कुछ जानता है, इतना कि वो पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परेशानी का सबब बन सकता है। तो जाहिर है कि छोटा राजन की हत्या कराने की भी योजना शायद बनाई जा रही है। खुद दाऊद गैंग के 150 एक्टिव सदस्य भी इसकी फिराक में हैं कि छोटा राजन को मार गिराया जाए, इसलिए छोटा राजन की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारत आने के बाद छोटा राजन को मुंबई क्राइम ब्रांच अपनी कस्टडी में रखेगी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर के यूनिट 1 के लॉकअप में छोटा राजन को रखा जाएगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चुनिंदा पुलिस अधिकारियों को ही राजन से मिलने और पूछताछ करने की इजाजत होगी। पुलिस कमिश्नर दफ्तर के अंदर और बाहर मुंबई पुलिस और स्पेशल कमांडोज को तैनात किया जाएगा। जिस सेल में राजन को रखा जाएगा उसके बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं। अदालत में छोटा राजन की पेशी के दौरान ट्रैफिक कुछ मिनट के लिए रोक दिया जाएगा।
पुलिस कोशिश ये करेगी कि पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और जेल विभाग के अधिकारियों की राजन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 2 बार मीटिंग भी हो चुकी है। अगर राजन को जेल में रखा जाता है तो आर्थर रोड जेल के सबसे सुरक्षित अंडा सेल में उसे रखा जाएगा और जेल की सुरक्षा व्यवस्था ठीक उसी तरह से बढ़ा दी जाएगी जैसे आतंकी कसाब के लिए रखी गई थी। राजन को सबसे बड़ा खतरा दाऊद इब्राहिम से है। सूत्रों की माने तो दाऊद राजन पर हमला कराने की कोशिश कर सकता है और इस काम में पाकिस्तान भी उसकी मदद कर सकता है ताकि दाऊद को कराची की कोठरियों में महफूज रखा जा सके। मुस्तफा शेख के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। पाकिस्तान इस बात को हमेशा नकारता रहा है कि दाऊद उसके पास है, लेकिन सच यही है कि दाऊद पाकिस्तान के पौष इलाकों में आराम से रह रहा है। दाऊद के ऐसे ही 5 पुख्ता ठिकाने। इसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूं कि वो साहब पाकिस्तान में नहीं है। हमेशा कहता है कि दाऊद उसके पास नहीं है, लेकिन अब भारत के दावे पर छोटा राजन ने भी मोहर लगा दी है। तो आपको दिखाते हैं दाऊद के 5 पते, पक्का और कंफर्म। दाऊद का पता नंबर 1, 6A खयाबान तंजीम, फेज 5, डिफेंस हाउसिंग एरिया, कराची, पाकिस्तान। दाऊद का पता नंबर 2, D13, ब्लॉक 4, सेक्टर 5, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्लिफ्टन, कराची, पाकिस्तान। दाऊद का पता नंबर 3, 70 मोइन पैलेस, अब्दुल्ला शाह गाजी दरगाह के पास, क्लिफ्टन, कराची, पाकिस्तान। दाऊद का पता नंबर 4, 57 व्हाइट हाउस, अब्दुल्ला शाह गाजी दरगाह के पास, क्लिफ्टन, कराची, पाकिस्तान। दाऊद का पता नंबर 5, शिरीन जिन्ना कॉलोनी, जियुद्दीन अस्पताल के पास, क्लिफ्टन, कराची, पाकिस्तान। दाऊद अपने इन ठिकानों पर आता जाता रहता है और इन सभी ठिकानों पर आईएसआई ने कड़ी सुरक्षा मुहैया करा रखी है। आज तक ब्यूरो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आज तक।